अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइसी फ्राइड चिकन की रेसिपी। अगर आपके घर में चिकन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाना इसको बहुत ही आसान और सादा है। घर के आम मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है दही। दही आपने थिक दही लेना है, थोड़ा गाढ़ा दही लेंगे। 1/4 कप, 3 से 4 खाने के चम्मच सिर्फ दही लेंगे। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। दही, लेमन जूस और उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया। बेसन और कॉर्नफ्लोर की मिकदार को कम या ज्यादा हम थिकनेस के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर बेसन की मिकदार मुझे थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ी, 1 चम्मच अगर मजीद डालना पड़ा तो हम डाल लेंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है। उसके बाद नमक डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच जाएगा जीरा पाउडर। उसके बाद जी इसके अंदर हम मजीद ऐड करने वाले हैं धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। और उसके बाद जी इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड करूंगी। अब यहाँ पे आप इसके अंदर मजीद भी आप जो लाल मिर्च पाउडर है उसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है और ये रेड फूड कलर भी ऐड कर दिया है। रेड फूड कलर और लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पे आप जो है नेशनल वालों का आप इसके अंदर जो है तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं, तिक्का मसाला आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह का फ्लेवर आप इसको दे सकते हैं। मजीद आप स्पाइसी करने के लिए चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगे कि कोटिंग ठीक से नहीं हो रही, मजीद इसको थिक होना चाहिए, तो बेसन और कॉर्नफ्लोर दोनों की मिकदार को आप अपनी थिकनेस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लेना है जी चिकन पीसेस, आपने लेने हैं 5 अदद चिकन पीसेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो चिकन के हिसाब से मैंने तमाम मसाले आपको बताए हैं कि आपने किस तरीके से ऐड करने थे। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन था जिसके साथ हम तमाम चीजें बनाएंगे। अच्छे से तमाम मसाले की हम कोटिंग जो है वो हम कर लेंगे। इस तरीके से कोटिंग करिए, देखें कि साथ ये इसके लगा होना चाहिए ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा, कभी भी इसको जो है आप ना चंद घंटे रख के तो आप इसको फ्राई ना करें, ये कभी भी आपको इसके साथ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी आपने इसका फ्राइड आप चिकन बना रहे हैं ना, या फिर आप स्टीम चिकन बना रहे हैं, तो कम से कम भी आप इसको 7 से 8 घंटे दें। ये करना बहुत जरूरी होता है। 7 से 8 घंटे आप टाइम देंगे सारी रात के लिए अगर आप रखते हैं तो बहुत बेहतरीन है। 7 से 8 घंटे अगर आप टाइम देते हैं ना तो चिकन अंदर तक बहुत अच्छा सा नरम और जूसी बनता है। फिर क्या होता है कि जब आप इसको फ्राइड करते हैं ऊपर से तो बहुत अच्छी इसकी 2 लेयर हो जाती है, लेकिन अंदर से हमेशा आपको ये गंदा सॉरी कच्चा टेस्ट इसका जो है वो आएगा। कभी भी आपको अच्छा इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो हमेशा आप इसको सारी रात के लिए रखें। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि इसको सारी रात के लिए रखें, उसके बाद आप इसको फ्राई करें, इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और जितने मसाले आपने डाले ना उनका सही से टेस्ट को, फ्लेवर को आप इंजॉय कर सकेंगे। उसके बाद सिंपल मैंने इसको फ्राई किया, ठंडे ऑयल में नहीं डालना, मीडियम फ्लेम पे जब आयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। और फाइनली देखें ये बहुत अंदर तक नरम और जूसी बना है, क्योंकि मैंने इसको जो है 8 से 9 घंटे इसको जो है इसको मैरिनेशन के लिए दिए थे और इस वजह से ये बहुत अच्छे से नरम बन चुका है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।